नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल, सुनी लोगों की समस्याएं। आईजी निकले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, दिए उचित मार्गदर्शन। पांच मालगाड़ी निकली एक साथ, किए जा रहे नए नए प्रयोग। और बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में शहर सहित दूर दराज से आए ग्रामीणों और किसानों से एक एक कर मुलाकात कर बड़ी इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने जन चौपाल में 62 मामलों की सुनवाई की। जन चौपाल में कलेक्टर ने तत्काल हो सकने वाले कुछ कामों का तुरंत समाधान कर दिया। वहीं जांच एवं परीक्षण वाले कुछ जरूरी मामलों को टीएल में पंजीकृत करते हुए निराकरण के लिए अधिकारियों को समय सीमा दी। करबला रोड निवासी श्रीमती नीनी थवाइत ने बताया कि उनका मकान जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। उन्होंने बताया कि मकान को तोड़ना अति आवश्यक हो गया है। मकान के किराएदार को बार बार समझाने के बाद भी वह मकान खाली करने को तैयार नहीं है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को कब्जा खाली करवाने के निर्देश दिए। खमतराई के मोहनलाल साहू ने पेंशन राशि की मांग की। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक को मामले का परीक्षण करने कहा। विकासखंड बेल्हा के ग्राम पंचायत बिटकुली सरपंच ने बताया कि यहाँ पूर्व माध्यमिक शाला भवन, प्राथमिक शाला भवन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यपालन अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मस्तूरी तहसील के ग्राम बिनेका निवासी सत्संग कुमार ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि हमने रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है। मामले को टीएल में रखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को तत्काल कार्रवाई करने कहा। मंगलवार को संभाग कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने संभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद मुफ्त में टीका लगने बंद हो जाएंगे। लोगों को पैसे देकर अस्पतालों में टीके लगवाने पड़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड के बूस्टर डोज के निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा फिलहाल मुहैया कराई गई है। कमिश्नर डॉक्टर अलंग ने बूस्टर टीकाकरण की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी 100% टीका लगवाएंगे तो आम जनता में अच्छा संदेश जाएगा और वे भी टीका लगाने के लिए प्रेरित होकर सामने आएंगे। उन्होंने अभियान के बारे में बैठक, व्हाट्सएप ग्रुप सहित सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में लोग तैयार होंगे तो उस कार्यालय में शिविर लगाकर टीकाकरण दल भेजे जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर महाजन को मांग के अनुरूप दल भेजने के निर्देश भी दिए हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने जिले में अत्यधिक बारिश के कारण हुई फसल एवं मकान क्षति का सर्वे कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी सहित जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को प्रभावित इलाकों का दौरा कर जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करने कहा। कलेक्टर ने बारिश के कारण सड़कों को हुई क्षति का निरीक्षण कर जर्जर सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने बारिश के कारण जनहानि के मामलों में पीड़ितों को पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्काल राहत दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं। अत्यधिक बारिश और जल भराव के कारण जिले में जनहानि, पशु हानि, फसल क्षति, मकान क्षति का आंकलन कर पीड़ितों को भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता करने से कहा है। साथ ही उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने पटवारी एवं तहसीलदारों को अपने अपने मुख्यालयों में रहने और तत्परता से कार्य करने के लिए कहा है। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त संगठन मंत्री अजय जामवाल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। विधायक दल की बैठक से पहले बिलासपुर में संभागीय बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी बंद कमरे में संगठन के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से जरूरी चर्चा की जा रही है। बैठक से पहले जामवाल ने पत्रकारों से चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा और पत्रकारों के प्रश्नों को वो टालते नजर आए। आयोजित बैठक में जिलेवार समीक्षा की जा रही है। वहीं तमाम नेताओं के कामकाज की रिपोर्ट तैयार कर आला कमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसे 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में आए हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। परिचयात्मक बैठक रही है, लोगों से परिचय लिया है, विश्वास जिताया है कि पुराना संगठन है, हम सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, ठीक है अभी सरकार हमारी नहीं रही लेकिन लंबे समय तक सरकार रही छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, तो हम फिर सरकार बनाएंगे। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए और जो सहयोग बनेगा मैं अपनी तरफ से सहयोग करूँगा। यह बैठक हुई आज क्या समीक्षा? आज बिलासपुर संभाग के संभागीय बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, विधायक, सांसद, इन सब की बैठक हुई। हमारे नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनका पहला प्रवास था बिलासपुर में, तो एक परिचयात्मक बैठक उनके साथ हुई। संगठन के आगामी के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई, संगठन के बातचीत हुई और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। उसकी तैयारियों को लेकर भी इस आज की बैठक में बातचीत हुई। मंगलवार को भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में बड़े स्तर के फेरबदल के प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। आपको जानकारी दे कि कल रायपुर में विधायक दल की बैठक होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद नेता प्रतिपक्ष के बदलने की भी चर्चा गर्म हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजयुमो द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, बुधवार रायपुर में बैठक लेने के बाद जो चर्चा होगी वो सबके सामने होगी। वहीं मीडिया के सवालों से बचते नजर आए क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि आगे सब भला ही होगा। आईजी बिलासपुर रतनलाल डांगी तड़के सुबह शिवरी नारायण पहुंचकर एसपी जांजगीर विजय अग्रवाल से पिछले 2 दिन में कुछ गांव जो बाढ़ प्रभावित हुए हैं उनकी स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। पुलिस व्यवस्था एवं तैयारी के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद शिवरी नारायण एवं गिधौरी के बीच महानदी पर बने पुल का जायजा लिया। पुल से काफी ऊपर तक पानी बह रहा था। रेस्क्यू के लिए बोट के साथ तैयार होमगार्ड के जवानों से उनकी तैयारी के संबंध में रूबरू बात की। साथ ही पुलिस बल को सतर्क रहने एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन बंद करने हेतु सड़क पर्याप्त स्टॉपर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पानी का स्तर पुल से नीचे नहीं आने तक पूर्ण तरीके से आवागमन बंद करने हेतु सख्त निर्देश दिए। छात्रवृत्ति के लिए शासन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक आदि के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु
ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई, विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए तिथियां निर्धारित की गई है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त से 30 सितंबर तक, ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त से 10 अक्टूबर तक एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त से 20 अक्टूबर तक है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 1028.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 666.7 मिलीमीटर से 361.6 मिलीमीटर अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 1305.1 मिलीमीटर बिलासपुर तहसील में और सबसे कम बारिश 727.4 मिलीमीटर रतनपुर में रिकॉर्ड की गई है। इसी प्रकार बिल्हा तहसील में 1017.8 मिलीमीटर, मस्तूरी में 1088.2 मिलीमीटर, तखतपुर में 1086.5 मिलीमीटर, कोटा में 950 मिलीमीटर, सीपत में 1081 मिलीमीटर, बोदरी में 1138.9 मिलीमीटर, बेलगहना में 859.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1198.3 मिलीमीटर है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारत में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी लोडेड ट्रेन
बिलासपुर डिवीजन कोरबा से नागपुर डिवीजन के राजनांदगांव तक चलाई है। इन ट्रेनों में खास बात यह है कि इनमें 5 मालगाड़ी ट्रेनों को आपस में जोड़कर 267 किलोमीटर तक सफर को तय करते हुए चलाई गई, जिसमें 295 लोडेड वैगन थे। लगातार रेलवे द्वारा माल लदान के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके तहत यह प्रयोग किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए बिलासपुर डिवीजन के कोरबा से नागपुर डिवीजन के राजनांदगांव तक एक 5 लोडेड मालगाड़ी को एक साथ जोड़ करके सुपर फास्ट की ट्रेन चलाई, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी थी और जिसमें 295 लोडेड वैगन थे। यह लगभग 267 किलोमीटर चली और इससे जो हमें सबसे जो अधिक फायदा हुआ उसमें यह है कि हमें एक साथ 5 मालगाड़ियों के चलने से हमारे पाथ की बचत हो गई। इसमें 5 G9 पावर लगे हुए थे। इसमें नो डाउट क्रू की बचत हुई, समय की बचत हुई और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पाथ की बचत हुई और हम अपने मूवमेंट को तेज़ कर पाए। इससे पहले हमने 5 एम्प्टी वैगन्स को 5 एम्प्टी रेक को जोड़ करके एक साथ बनाया था, वो वास्की कहलाया और यह सुपर वास्की था। और यह पूरे भारतीय रेलवे में, ये पूरे भारत में इतनी लंबी लोडेड ट्रेन पहली बार चली। यह निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए पूरे गर्व की बात। 15 अगस्त ड्राई डे पर नशे का सामान बेचने वाले 2 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मिनी बस्ती निवासी दीपक खांडेकर को 16 नग एम्पुल 38 इंजेक्शन जिसकी कीमत 1500 रुपए है उसे जब्त किया है। वहीं दूसरे मामले में मंगला धुरीपारा निवासी जगदीश गोड़ के पास से पुलिस ने 52 पाव शराब जब्त की है। वहीं शराब बिक्री से कमाई गई 1300 रुपए भी जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2022-23 में ड्रॉप लेकर प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को प्रोक्शन परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन करके प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन पत्र जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में 26 अगस्त 2022 को शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा कक्षा 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य ग्रेड गणित एवं जीव विज्ञान विषय में प्राप्त किया होना आवश्यक है। आवेदक के पालक या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होने चाहिए। बिलासपुर एमिगोज राउंड टेबल 300 के द्वारा शंकर नगर शासकीय स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण करने के बाद वहां उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को स्टेशनरी किट दी गई। आपको बता दें कि राउंड टेबल 300 के द्वारा स्कूलों का जनाधार किया जाता है, जहां की स्थिति जर्जर हो या वैसे छात्र छात्राओं की मदद की जाती है जो पढ़ने में होशियार हो लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर हो। ऐसे सभी छात्र छात्राओं की मदद राउंड टेबल 300 के द्वारा की जाती है। इस ध्वजारोहण में अध्यक्ष आकाश गोविंदानी, सचिव प्रिंस सचदेवा समेत बिलासपुर अमिगोज राउंड टेबल 300 सभी सदस्य उपस्थित रहे। 15 अगस्त में अवैध शराब का कारोबार करने वाले और शराब सेवन करने वाले लोगों को उसी पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपक पांडे, विजय कुमार यादव, शाहिद खान, दाताराम को गिरफ्तार कर 10 लीटर कच्ची महुआ समेत 5 लीटर देशी शराब जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश 2 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ दौरे में बिलासपुर जिला आगमन पर सर्वप्रथम सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया देवी रतनपुर पहुंचकर मां महामाया देवी का आशीर्वाद लिया। रायपुर से सीधे पहुंचे रतनपुर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ संगठन मंत्री पवन सहाय, भाजपा संगठन प्रभारी जिला बिलासपुर मोती राम साहू रायपुर से रतनपुर दर्शन कर बिलासपुर जिला कार्यालय में आयोजित संभाग के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। बिल्ड मसल फास्टर, सेफली एंड एफर्टलेसली। एक्सपर्ट ट्रेनर के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, CT स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम
आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से, साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से, तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752
911299। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद